Hello students, good afternoon. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you past perfect part 2. इंट्रोडक्शन। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तथा इसमें दो कार्य का वर्णन होता है। अब अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। रूल 1, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो पहले समाप्त होने वाला वाक्य प्रिंसिपल क्लास मुख्य उपवाक्य होता है। प्रिंसिपल क्लास माने मुख्य उपवाक्य होता है तथा बाद में समाप्त होने वाला वाक्य सबऑर्डिनेट क्लास यानी आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक, अब रूल 2 देख लेते हैं। यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आया हो तो बाद में समाप्त होने वाला वाक्य प्रिंसिपल क्लास होता है यानी मुख्य उपवाक्य होता है तथा पहले समाप्त होने वाला वाक्य सबऑर्डिनेट क्लास यानी आश्रित उपवाक्य होता है। अब रूल 3 देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद सबसे पहले करते हैं। ठीक, और पहले समाप्त होने वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और तथा बाद में समाप्त होने वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इतना ढेर सारा नियम हमने अभी तक किसी टेंस में नहीं पढ़ा था, लेकिन आप नियम को छोड़ करके बिना नियम को आप यहाँ देखिए बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, वाक्य के दो हिस्से हैं और दोनों हिस्से जुड़े हुए हैं पहले से। देखिए, ये वाले दोनों हिस्से किससे जुड़े हुए हैं? पहले से। और यहाँ पे देखिए वाक्य के दो हिस्से हैं और ये दोनों जुड़े हुए हैं बाद से। यानी कि सबसे पहला नियम आपको ये ध्यान देना है कि वाक्य के दो हिस्से हैं तो दोनों में सबसे पहले यही जो बाद में लिखा गया इसी की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, इसी को ट्रांसलेट करेंगे, इसी को प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया है तो यहाँ पर जो वाक्य है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके शुरू में लिख देते हैं। ठीक, और इस वाले के साथ में सेकेंड फॉर्म लगा के बाद में लिख देते हैं। ठीक, फिर से ध्यान दीजिए, अगर वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया है तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसके साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के शुरू में लिख देते हैं और पहले की अंग्रेजी और इसके साथ सेकेंड फॉर्म लगा के बाद में लिख देते हैं। और अब यहाँ देखिए नीचे, अगर यहाँ पे बाद या पश्चात शब्द है तो यहाँ वाले वाक्य के साथ सेकेंड फॉर्म लगा करके शुरू में लिख देते हैं और यहाँ वाले के साथ में जो है हैड और थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके जो है अंत में लिख देते हैं। फिर से ध्यान दें, सिर्फ इतना नियम ध्यान लीजिए, बड़े आसानी से आ जाएगा कि पहले तो यही की जो दो वाक्य हैं और दोनों जुड़े हुए हैं तो बाद वाले वाक्य की ही अंग्रेजी पहले लिखेंगे। एक चीज, कोई भी वाक्य हो ये याद रखिएगा। दूसरा, अगर पहले या पूर्व हो तो इस वाले के साथ हैड और थर्ड फॉर्म लगा के शुरू में लिख देंगे और इसके साथ सेकंड फॉर्म लगा के बाद में, और अगर बाद पश्चात है तो इसके साथ सेकंड फॉर्म लगा के शुरू में लिख देंगे और इसके साथ हैड और थर्ड फॉर्म लगा के बाद में। अब इसी नियम के तहत चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं ये ट्रांसलेशन। जैसे देखिए, सीता जा चुकी थी तो यहाँ हैड और थर्ड फॉर्म लगाना है तो क्या हो जाएगा? सीता, सीता हैड गो का थर्ड फॉर्म गॉन, सीता हैड गॉन, सीता जा चुकी थी और पहले की अंग्रेजी क्या होगी? बिफोर, पहले की अंग्रेजी बिफोर। अब दूसरा वाक्य क्या है? राधा को आने, राधा को आने तो क्या हो जाएगा? राधा कम का अंग्रेजी होता है आना का कम, इसका सेकंड फॉर्म केम, राधा केम, सीता हैड गॉन बिफोर राधा केम। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। राधा को आने के बाद, सीता को आने के बाद राधा गई ना। अब हमको यहाँ वाले की लिखनी है अंग्रेजी शुरू में, तो हमने बताया था कि बाद रहेगा तो इसके साथ सेकंड फॉर्म लगा के शुरू में लिखेंगे। तो राधा गई, तो राधा गई की अंग्रेजी क्या होगा? राधा गो का सेकंड फॉर्म वेंट, राधा वेंट। अब बाद की अंग्रेजी आफ्टर, राधा वेंट आफ्टर सीता को आने तो क्या लिखेंगे? सीता हैड कम, सीता हैड कम। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। आशा है समझ में आया होगा। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आपको नेगेटिव पढ़ाते हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब आप देख लीजिए इसमें रूल 1,
ठीक। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द हो तो, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द हो तो पहले समाप्त होने वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। लेकिन यदि बाद या पश्चात शब्द हो तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब आप जरा सा यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने वाक्य क्या लिखा। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द हो तो पहले समाप्त होने वाले वाक्य में हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। लेकिन यदि बाद या पश्चात शब्द हो तो बाद में समाप्त होने वाला है, डिड नॉट प्लस। यानी यहाँ एक नियम हम लोग लिख लेते हैं, जैसे रूल 2, नकारात्मक सदैव प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनता है। नकारात्मक सदैव प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनता है। अब इसी तरीके से इसी नियम को हम लोग यहाँ लगा लेते हैं। जैसे देखिए, अगर पहले या पूर्व शब्द है तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और बाद पश्चात है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक, तो जब पहले या पूर्व शब्द आएगा तो यहाँ हैड नॉट लग जाएगा। हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हम लोग शुरू में लिख देंगे, और इसके साथ सेकंड फॉर्म लगा के बाद में। लेकिन अगर जैसे राधा को आने से पहले सीता नहीं जा चुकी थी, ठीक, अगर दूसरे वाक्य में सीता को आने के बाद राधा नहीं गई ना, सीता को आने के बाद राधा नहीं गई। ठीक, अब आप जरा सा यहाँ देखिए, तो जब यहाँ पहले या पूर्व शब्द होगा तो यहाँ पे नहीं शब्द आएगा तो हैड नॉट लगा के शुरू में लिख देंगे, इसके साथ सेकंड फॉर्म लगा के बाद में लिख देंगे। लेकिन अगर बाद और पश्चात शब्द आएगा तो इस वाले भाग में जहां पर हम लोग सेकंड फॉर्म लगाते थे लग जाएगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के शुरू में लिख देंगे, और इसके साथ हैड और थर्ड फॉर्म लगा के बाद में लिख देंगे। यही चीज हमने यहाँ पे बताया है। देखिए कि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया तो पहले समाप्त होने वाला कार्य नहीं है ये, तो हैड नॉट लगा देंगे क्योंकि यही प्रिंसिपल क्लॉज भी है। और वाक्य में बाद पश्चात है तो बाद वाले में यहाँ पे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, जैसे राधा को आने से पहले सीता नहीं जा चुकी थी, तो सीता नहीं जा चुकी थी तो क्या हो जाएगा, सीता हैड नॉट गॉन। ठीक, सीता हैड नॉट गॉन बिफोर राधा केम। अब दूसरा वाला वाक्य है, सीता को आने के बाद राधा नहीं गई, तो राधा नहीं गई, तो अब ये नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, राधा डिड नॉट गो आफ्टर सीता हैड कम। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले रूल लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक,
अब रूल वन, यदि वाक्य के आरंभ में, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो हैड को शुरू में लिखते हैं, हैड को शुरू में लिखते हैं, लेकिन यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो तो डिड को शुरू में लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए, मैंने नियम क्या लिखा है, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसके स्थान क्या लिखते हैं, इसके स्थान पर यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया तो हैड को शुरू में लिखेंगे, लेकिन यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो तो हम लोग डिड को शुरू में लिखेंगे। कैसे, जरा सा देखिए, क्या जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या राधा को आने से पहले सीता जा चुकी थी। देखिए क्या यहाँ है, क्या, लेकिन ये काम यहीं पे करेगा, क्या सीता जा चुकी थी। और दूसरा नियम के हिसाब से देखें तो प्रिंसिपल क्लास यही है, यहीं पे इंट्रोगेटिव बनेगा, ठीक है। तो क्या राधा के आने से पहले सीता जा चुकी थी, यानी इसका हो जाएगा क्या सीता जा चुकी थी। तो क्या सीता जा चुकी थी तो क्या हो जाएगा, हैड को ही शुरू में लिख देंगे, हैड सीता गॉन बिफोर राधा केम, ठीक। अब इसको जैसे हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं उसी को हम लोग लिख लेते हैं आंसर में, जैसे लिखेंगे यस सीता हैड गॉन बिफोर राधा केम। नो में क्या हो जाएगा, नो सीता हैड नॉट गॉन बिफोर राधा केम। ये आप देखिए, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में बात करने के लिए हैड सीता गॉन बिफोर राधा केम, या सीता हैड गॉन बिफोर राधा केम, नो सीता हैड नॉट गॉन बिफोर राधा केम। ये दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, जैसे दूसरा सेंटेंस है, क्या सीता को आने के बाद राधा गई। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बाद आया है, तो जब बाद आया है तो ये समझ लीजिए क्या, यहीं पे क्या राधा गई, तो हम लोग डिड को शुरू में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिड राधा गो आफ्टर सीता हैड कम, ठीक। अब इसका हम लोग आंसर भी लिख लेते हैं, यस राधा वेंट आफ्टर सीता हैड कम। अब इसी को नो में लिख लेते हैं, नो राधा हैड नॉट गॉन, सॉरी नो राधा डिड नॉट होगा ना, ये इंट्रोगेटिव, अच्छा, नो राधा डिड नॉट गो आफ्टर सीता हैड
कम। ठीक, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ समझने के लिए इंग्लिश में और हिंदी दोनों। क्या राधा को आने से पहले सीता जा चुकी थी? हैड सीता गॉन बिफोर राधा केम? यस, सीता हैड गॉन बिफोर राधा केम। नो, सीता हैड नॉट गॉन बिफोर राधा केम। दूसरा सेंटेंस है, क्या सीता को आने के बाद राधा गई? डिड राधा गो आफ्टर सीता हैड कम? तो हो जाएगा यस, राधा वेंट आफ्टर सीता हैड कम। नो, राधा डिड नॉट गो आफ्टर सीता हैड कम। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का पहला वाला नियम। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आपको दूसरा पढ़ा लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम। इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम, रूल 2। ठीक, देखिए रूल 2। यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन से शब्द आए हो तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। अंग्रेजी लिखते हैं, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। देखिए, और एकदम पीछे जो भी टेंस है उसी के हिसाब से, बट यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर होगा अलग ही होता है। जैसे एक बड़ा प्रचलित वाक्य है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या कर चुका था? डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या कर चुका था? तो ट्रांसलेशन इसका लिखेंगे, क्या हो जाएगा? क्या देखिए, जैसे यहाँ पे पहले शब्द आया है ना, तो अब पहले अब पूर्व सब आ गया, तो इसके साथ हेड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यही वाले वाक्य को हम लोग शुरू लिखेंगे। रोगी क्या कर चुका था? व्हाट हैड पेशेंट, अब करना का अंग्रेजी डू का थर्ड फॉर्म डन। व्हाट हैड पेशेंट डन, अब पहले की अंग्रेजी बिफोर। व्हाट हैड पेशेंट डन बिफोर, अब डॉक्टर के आने की अंग्रेजी क्या होगी? बिफोर डॉक्टर केम। व्हाट हैड पेशेंट डन बिफोर डॉक्टर केम। तो अब पेशेंट करे क्या? दवाई खाएगा, तो हम लोग लिखेंगे व्हाट हैड पेशेंट डन, तो लिखेंगे पेशेंट, PATIENT, पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन, MEDICIN, पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन बिफोर डॉक्टर केम। What had patient done before doctor came, तो पेशेंट had taken medicine before doctor came। अब जैसे दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी कब दवा खा चुका था? डॉक्टर के आने से पहले रोगी कब दवा खा चुका था? तो कब दवा खा चुका था, तो when had patient taken medicine, when had patient taken medicine before doctor came। When had patient taken medicine before doctor came, तो क्या हो जाएगा? पेशेंट, PATIENT, पेशेंट
had taken medicine at 7 o'clock in the morning. At 7 o'clock in the morning, before doctor came. Before doctor came. ठीक। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी कहाँ दवा ले चुका था, कहाँ दवा खा चुका था। ठीक। डॉक्टर के आने से पहले रोगी कहाँ दवा खा चुका था, तो कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी वेयर हैड पेशेंट टेकन मेडिसिन बिफोर डॉक्टर केम। वेयर हैड पेशेंट टेकन मेडिसिन बिफोर डॉक्टर केम। तो क्या हो जाएगा, पेशेंट PATIENT पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन in the clinic before doctor came. पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन इन द क्लिनिक बिफोर डॉक्टर केम। अभी ये देखिए स्टूडेंट्स, इतना बोलने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम इसको ऐसे जुबानी बता देते हैं। इसको आप घर पे ट्राई करिएगा बनाने के लिए। जैसे अब आप देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या कर चुका था। व्हाट हैड पेशेंट डन बिफोर डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी कब दवा ले खा चुका था। व्हेन हैड पेशेंट टेकन मेडिसिन before doctor came. The patient had taken medicine at 7 o'clock in the morning before doctor came. डॉक्टर के आने के पहले रोगी कहाँ दवा खा चुका था। Where had patient taken medicine before doctor came. The patient had taken medicine in the clinic before doctor came. अगर यहीं पे क्वेश्चन कोई करे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी कौन सी दवा खा चुका था, which medicine had patient taken before doctor came. The patient had taken Calpol before doctor came. डॉक्टर के आने से पहले कौन दवा खा चुका था, हु हैड टेकन मेडिसिन बिफोर डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी किसके साथ दवा खा चुका था, विथ हुम हैड पेशेंट टेकन मेडिसिन बिफोर डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन विथ हिज नॉट विथ एनीवन एलोन बिफोर डॉक्टर केम। तो इस तरीके से आप ढेर सारा वाक्य बना सकते हैं। बनाइए, अंग्रेजी बोलने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसको यहीं तक पढ़ाते हैं। आशा है आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो मैंने वीडियो बनाया बड़ा अच्छा समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड इट इज़ इनफ फॉर द डे। थैंक यू।